हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जूलॉजी। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डोर्सल वेंट्रल पोलैरिटी इन oocyte ऑफ ड्रोसोफिला के बारे में। इसके पहले वीडियो में मैंने एंटीरियर पोस्टीरियर डेवलपमेंट के बारे में बताया है ड्रोसोफिला में। सो आप लोग चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो। यहाँ पर जो है आप जब ड्रोसोफिला को देखोगे तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था ये जो हेड पोर्शन और थोरेक्स पोर्शन होता है उसको हम एंटीरियर पोर्शन कहते हैं, एंटीरियर एक्सिस कहते हैं। वही इनका जो एब्डोमिनल पोर्शन होता है इसको हम पोस्टीरियर पोर्शन कहते हैं। और ये जो ड्रोसोफिला का ऊपर का हिस्सा होगा, ऊपर का साइड होता है, उसको हम डोर्सल साइड कहते हैं। वही इनका जो वेंट्रल हिस्सा होता है इसको हम वेंट्रल एक्सिस कहते हैं, वेंट्रल साइड कहते हैं। सो आप लोग ड्रोसोफिला के एग में भी देख सकते हो, ये जो है एंटीरियर पोर्शन है जहाँ पर हेड थोरेक्स ये सारे बनेंगे, और यहाँ पर जो है पोस्टीरियर पोर्शन है जहाँ पर एब्डोमेन बनेगा। ये जो है ऊपर का हिस्सा होता है जिसको डोर्सल कहा जाता है, और ये जो है बेली हिस्सा होता है जिसको हम वेंट्रल कहेंगे। सो यहाँ पर होता क्या है, जब oocyte का वॉल्यूम जो है इंक्रीज होने लगता है एग के पास, तब क्या होता है, एग में मौजूद न्यूक्लियस को पुश किया जाता है एंटीरियर डोर्सल पोजीशन में। एंटीरियर डोर्सल के पोजीशन में इस तरफ जो है जब oocyte का जो वॉल्यूम होगा इंक्रीज होने लगेगा, तब न्यूक्लियस को इस हिस्से के बीच में जो है क्या किया जाता है, पुश किया जाता है। और यहाँ पर जो है एक मैटरनल जीन जो है एक्सप्रेस होता है जिसको कहेंगे गुरकन जीन। गुरकन जीन जो है ये मेजर रोल प्ले करता है ड्रोसोफिला के डोर्सो वेंट्रल एक्सिस के फॉर्मेशन में। वही और एक जीन होता है जिसको कहेंगे टोरपीडो जीन। ये जाइगोटिक जीन है। जब जाइगोट फॉर्म होता है, या आप बोल सकते हो कि जब एक फर्टिलाइज हो चुका होता है, तब ये जीन जो है एक्सप्रेस होता है, और ये भी इस ड्रोसोफिला के डोर्सल वेंट्रल जो एक्सिस फॉर्मेशन है उसमें जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो यहाँ पर गुरकन जीन जो है ये मैटरनल जीन होगा, मतलब ये पहले से मौजूद होता है उस एग के पास। ठीक है, अब ये गुरकन एमआरएनए कहाँ पर सिंथेसिस किया जाएगा, नर्स सेल में, और नर्स सेल से oocyte में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। जब ये ट्रांसलेट होता है एज गुरकन प्रोटीन, तब ये सिग्नल भेजता है टोरपीडो जीन को, और वो टोरपीडो जीन को हम फेंट लिटिल बॉल जीन भी कहते हैं, जो क्या करवाता है, एज अ रिसेप्टर एक्ट करता है। जो ये क्या करवाएगा, जब ये ट्रांसलेट होगा फ्रॉम टोरपीडो जीन टू टोरपीडो प्रोटीन, ये जो है वर्टिब्रेट के एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के जैसा एक्ट करता है, इसीलिए कहा गया है होमोलॉग ऑफ वर्टिब्रेट एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। और ये जो है कहाँ पर प्रेजेंट होता है, फॉलिकल सेल में। अब यहाँ पर जो है ये गुरकन सिग्नल भेजता है, ये गुरकन प्रोटीन जो है सिग्नल भेजता है इस फॉलिकल सेल के पास मौजूद रिसेप्टर को, टोरपीडो रिसेप्टर को, और ये टोरपीडो रिसेप्टर जब इस गुरकन प्रोटीन के साथ बाइंड करता है तो ये एक्टिवेट होता है। डायग्राम वाइज अगर हम समझे तो ये जो है ड्रोसोफिला का एग होता है, यहाँ पर एंटीरियर पोर्शन में नर्स सेल, पोस्टीरियर पोर्शन में oocyte, और ये रहा न्यूक्लियस। ठीक है, जब न्यूक्लियस का वॉल्यूम जो है एग के पास इंक्रीज होने लगता है, तो ये न्यूक्लियस जो है एंटीरियर डोर्सल पोजिशन में जो है पुश किया जाता है। ठीक है, अब वहाँ पर क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है उसके पास गुरकन प्रोटीन को क्या किया जाएगा, ट्रांसलेट करवाया जाएगा फ्रॉम गुरकन जीन से। ठीक है, ये गुरकन जीन जब गुरकन प्रोटीन को ट्रांसलेट करता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे जो है फॉलिकल सेल है, ये सभी तरफ फॉलिकल सेल प्रेजेंट है। सो फॉलिकल सेल में जो है टोरपीडो जीन जो है एक्सप्रेस होता है, जो कि जाइगोटिक जीन होता है। वो एक्सप्रेस होते ही रिसेप्टर को फॉर्म करता है जो होमोलॉग होता है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के जैसा। अब ये रिसेप्टर ये चारों बगल इस तरीके से प्रेजेंट होता है। जब ये गुरकन प्रोटीन जाके इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो ये रिसेप्टर एक्टिवेट होता है। अब ये जब रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, तब ये क्या करता है, रिप्रेस करवाता है पाइप जीन के एक्सप्रेशन को। पाइप जीन क्या है, पाइप जीन जो है ये फॉलिकल सेल में एक्सप्रेस होते हैं, मतलब फॉलिकल सेल में जो है सिंथेसाइज होते हैं। अब ये पाइप जीन बेसिकली वेंट्रल एक्सिस को फॉर्म करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि गुरकन प्रोटीन जो है एंटीरियर डोर्सल हिस्से में जो है फॉर्म हो रहा है। सो वो एंटीरियर डोर्सल हिस्से में जो भी सारे रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, ये टोरपीडो रिसेप्टर, उनके साथ जाके बाइंड करेगा। सो वहां पर ही जहां पर ये गुरकन प्रोटीन बाइंड कर रहा है, वहां पर ही क्या होगा, पाइप जीन का एक्सप्रेशन रोका जाएगा, क्योंकि पाइप जीन उस हिस्से में एक्सप्रेस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो एक्सप्रेस हुआ तो वो हिस्सा भी वेंट्रल बनने लगेगा। सो वहां पर इसका जो एक्सप्रेशन है पाइप जीन का, ये रोका जाता है। अब हम पाइप जीन क्या होता है ये देखते हैं। पाइप जीन जो है ये एंजाइम को एनकोड करता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है सल्फेशन में। सल्फेशन क्या है, ये किसी भी मॉलिक्यूल को, या आप बोल सकते हो प्रोटीन को, ये क्या कर पाए, सल्फेट ग्रुप ऐड कर पाए। इसके पास ये कैपेसिटी होता है कि ये सल्फेशन करवा पाता है। ठीक है, अब ये एज अ ग्लाइकोज एमिनो ग्लाइकेन जो है प्रेजेंट होता है इस फॉलिकल सेल में जो है सिंथेसाइज होता है। अब ये जो है, जैसे कि मैंने कहा, वेंट्रल एक्सिस के फॉर्मेशन के लिए जो है ये एक्टिव होता है। अब कैसे ये क्या करवाएगा ये हम देखते हैं। यहाँ पर आप देखो, ये जो है एंटीरियर डोर्सल एक्सिस में ये जो है न्यूक्लियस पुश किया गया है। यहाँ पर गुरकन प्रोटीन जो है सिग्नल भेज रहा है इस रिसेप्टर के पास। तो यहाँ पर रिसेप्टर जब एक्टिवेट होते हैं, ये पाइप जीन के एक्सप्रेशन को रोकते हैं। कैसे करते हैं, ये जो रिसेप्टर होगा जब ये गुरकन प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, तो ये एक्टिवेट करवाता है एक प्रोटीन को, जिसका नाम होता है मिरर प्रोटीन।
मिरर प्रोटीन जो है ये इनहिबिट करवाता है पाइप जीन के एक्सप्रेशन को। सो इस हिस्से में जो है पाइप जीन एक्सप्रेस नहीं हो पाता है, जिससे ये हिस्सा जो है डोर्सल एक्सिस या डोर्सल फेट बनता है। तो अब जैसे कि हमें पता चला कि डोर्सल साइट किस तरीके से डेवलप होता है, गुरकन प्रोटीन के हेल्प से और टोरपीडो प्रोटीन के हेल्प से। गुरकन एज अ सिग्नल मॉलिक्यूल टोरपीडो रिसेप्टर के पास जाके बाइंड करता है, जिससे टोरपीडो रिसेप्टर एक्टिवेट होता है और ये क्या करवाता है, मिरर प्रोटीन को जो है एक्टिवेट करवाता है, जिससे पाइप जीन का एक्सप्रेशन रोका जाता है। पाइप जीन जो कि वेंट्रल एक्सिस फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सो ये डोर्सल एक्सिस में इसका कोई काम नहीं है, इसीलिए ये डोर्सल एक्सिस में कोई हिस्सा नहीं लेता है। बाकी गुरकन, टोरपीडो ये सारे मिलके डोर्सल फेट को बनाते हैं। अब हम देखते हैं वेंट्रल एक्सिस किस तरीके से बनता है। ये पाइप जीन का एक्सप्रेशन जो कि रोका गया है डोर्सल में, सो ये वेंट्रल एक्सिस में एक्टिवेट होगा। कैसे होगा, जैसे कि मैंने कहा था, एक के पास एंटीरियर डोर्सल पोजीशन में न्यूक्लियस को पुश किया गया है और वहीं पर जो है ये गुरकन प्रोटीन उसी हिस्से में, डोर्सल और एंटीरियर और डोर्सल हिस्से में ही गुरकन प्रोटीन प्रेजेंट है। सो उस हिस्से में ही जो रिसेप्टर सारे प्रेजेंट होंगे, टोरपीडो रिसेप्टर उससे ही बाइंड कर पाएगा। ये नीचे की तरफ नहीं आ पाएगा, वेंट्रल एक्सिस में जो है ये गुरकन प्रोटीन नहीं आ पाएगा, जिससे क्या होता है, ये रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं करता है, जिससे रिसेप्टर भी एक्टिवेट नहीं होते हैं, जिससे क्या होता है, मिरर प्रोटीन नहीं बनता है और मिरर प्रोटीन नहीं बनता है तो ये पाइप जीन का एक्सप्रेशन कोई रोकने वाला नहीं होता है। ठीक है, सो ये पाइप जीन इजिली एक्सप्रेस हो सकता है। फिर से मैं बताती हूँ पाइप जीन क्या है। ये सल्फेशन करवा सकता है, किसी भी मॉलिक्यूल को ये सल्फेट जो है ग्रुप जो है ऐड करवा सकता है। सो ये जो कि वेंट्रल एक्सिस में इसको रोकने वाला कोई नहीं है। सो ये वेंट्रल फॉलिकल सेल में जो है सिंथेसाइज हो पाएगा, जिससे ये क्या करवाता है, आफ्टर सिंथेसिस ये क्या करवाता है, उस वेंट्रल फॉलिकल सेल के पास क्या करवाता है, रिसेप्टर फॉर्म करवाता है। वाइटेलाइन मेम्ब्रेन में आपको डायग्राम दिखाऊंगी, उनके पास सल्फेट ग्रुप को ऐड करवा के रिसेप्टर फॉर्म करवाता है। उस रिसेप्टर के साथ ये जीडी जो गैस्ट्रुलेशन डिफेक्टर है वो आके बाइंड करता है। ये जब जीडी उस रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तब और एक प्रोटीन आता है जिसका नाम होता है स्नेक प्रोटीन। ये तीनों पाइप, जीडी और स्नेक, ये तीनों अपना एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिससे क्या होता है, ये प्रोटीएज जैसा जो है फंक्शन करते हैं। प्रोटीएज क्या है, ये प्रोटीएज जो है इनके पास कैपेसिटी होता है कि ये किसी भी प्रोटीन को क्लीव कर पाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मैकेनिज्म देखते हैं आप लोग। जैसे कि देख सकते हो, ऊपर की तरफ जो है डोर्सल साइड होगा, इस तरफ जो है वेंट्रल साइड होगा। हम जानते हैं वेंट्रल साइड की तरफ जो है गुरकन प्रोटीन नहीं है, सो यहाँ पर पाइप सिंथेसिस हो पा रहा है। सो यहाँ पर फॉलिकल सेल के पास जो कि कहा गया है वेंट्रल फॉलिकल सेल, सो ये वेंट्रल फॉलिकल सेल है। यहाँ पर पाइप सिंथेसिस हो रहा है। ये एक्स प्रोटीन के साथ मिलकर अपना कन्फर्मेशन चेंज करता है और कुछ इस तरीके से जो है फॉर्म करता है। यहाँ पर ये जो आप मेम्ब्रेन देख रहे हो, फॉलिकल सेल का जो मेम्ब्रेन है, इसको वाइटेलाइन मेम्ब्रेन कहा गया है। इस मेम्ब्रेन में जो है पाइप के वजह से रिसेप्टर फॉर्म हो रहा है। इस रिसेप्टर को कैसे फॉर्म किया गया है, सल्फेशन करवा के। पाइप जो है सल्फेशन करवाया है, इस रिसेप्टर में सल्फेट ग्रुप को ऐड करवाया है, तभी ये रिसेप्टर जो है फॉर्म हो पा रहा है। तो इस रिसेप्टर के साथ ये जीडी आके बाइंड करेगा और जीडी जब बाइंड करेगा तो स्नेक प्रोटीन एक जो है वो भी आके बाइंड करता है। अब यहाँ पर कहा गया है, ये जो आप स्पेस देख रहे हो, ये एक को अगर याद करोगे तो ये एक जो है, इस एग में ये फॉलिकल सेल है, यहाँ पर oocyte है। ये फॉलिकल सेल और oocyte के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको कहा गया है पेरीवाइटेलाइन स्पेस। इस पेरीवाइटेलाइन स्पेस में ही सभी काम जो है, ये मैकेनिज्म जो है हो रहा है। सो यहाँ पर बेसिकली पाइप सिंथेसिस होते ही इस मेम्ब्रेन में ये रिसेप्टर फॉर्म करता है, ये फॉलिकल सेल के मेम्ब्रेन में, और तभी ये जीडी जो है गैस्ट्रुलेशन डिफेक्टर आके बाइंड करता है, तब ये स्नेक प्रोटीन आके बाइंड करता है। और यहाँ पर कहा गया है कि ये जो आप oocyte का जो हिस्सा देख रहे हो, oocyte के इस हिस्से को कहा गया है ये एक सेल मेम्ब्रेन है। तो एक मेम्ब्रेन देख रहे हो, मतलब ये oocyte और पेरीवाइटेलाइन स्पेस को ये अलग करके रखा हुआ है। ये एक मेम्ब्रेन, इसके पास एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है टोल रिसेप्टर। ये टोल रिसेप्टर के साथ ही बाइंड करते हैं। किस तरीके से क्या होता है, यहाँ पर जो एक मेम्ब्रेन है, यहाँ पर एक नूडल प्रोटीन होता है। नूडल प्रोटीन जो है आगे पाइप के साथ मिलके इसके प्रोटीएज फंक्शन को एक मतलब ट्रिगर करता है। ठीक है, हेल्प करता है, ये प्रोटीएज फंक्शन को ये बढ़ाता है। सो पाइप के साथ ये नूडल प्रोटीन मिलके प्लस ये जीडी मिलके, ये स्नेक प्रोटीन मिलके, सभी मिलके एक कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करते हैं जो आगे जाके प्रोटीएज फंक्शन शो करता है। ये क्या करवाते हैं, ये तीनों, ये स्नेक प्रोटीन को, जो कि देखिए जीडी को पाइप रिसेप्टर के साथ जीडी जब बाइंड करता है तो जीडी को तोड़ा जाता है, प्रोटीएज जो कि है ये। सो प्रोटीएज है तो ये जीडी अगेन स्नेक प्रोटीन को तोड़ेगा। इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स से ये प्रोटीन जो है, स्नेक प्रोटीन बाहर आता है। ये प्रोटीएज फंक्शन जो है शो करता है। ये प्रोटीएज अब जाके ईस्टर प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, ईस्टर को तोड़ता है। वही ईस्टर अब ये भी प्रोटीएज के जैसा जो है फंक्शन करता है। ये किसको तोड़ता है, स्पेजल प्रोटीन को तोड़ता है। अब यहाँ पर स्पेजल प्रोटीन क्या है, टोल रिसेप्टर क्या है, इसके बारे में देखते हैं। सो स्पेजल क्या है, ये एक्टिवेट करवाता है टोल रिसेप्टर को। टोल रिसेप्टर क्या है, टोल जीन है जो एक के सेल मेम्ब्रेन में जो है प्रेजेंट होता है। टोल रिसेप्टर जो है एज ए ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता है सेल के मेम्ब्रेन में, और ये तभी
एक्टिवेट होता है जब स्पेजल इसके साथ बाइंड करे। और ये किसको कंट्रोल करवाता है? डोर्सल प्रोटीन को। डोर्सल प्रोटीन क्या है? ये जीन रेगुलेटरी प्रोटीन है। अब डोर्सल प्रोटीन के बारे में देखते हैं। डोर्सल प्रोटीन जो है ये एक्ट करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। बेसिकली ये वेंट्रल एक्सिस फॉर्मेशन में डोर्सल प्रोटीन ही हेल्प करता है। इनका नाम भले ही डोर्सल है बट इनका काम जो है कि ये वेंट्रल एक्सिस को फॉर्म करवाए। और इनका जो mRNA ट्रांसक्रिप्ट होता है वो मदर्स के डोर्सल जीन से होता है, जो कि ये oocyte में प्रेजेंट होते हैं, मतलब नर्स सेल में सिंथेसाइज होते हैं और oocyte में ट्रांसफर किया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है। बट ये कब होता है? अर्ली डेवलपमेंट के टाइम में होता है। आफ्टर सिंसिशियल ब्लास्टोडम ये अगेन रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सिंसिशियल ब्लास्टोडम क्या है? मैंने पहले बताया था आपको। सिंसिशियल ब्लास्टोडम का मतलब है कि एग में जो है न्यूक्लियर डिवीजन होता है, मल्टीपल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है डेवलप होते हैं और वो एक के पेरीफेरी में जो है अटैच होते हैं। सो सिंसिशियल ब्लास्टोडम स्टेज उसको कहा जाता है। उसी स्टेज में ये जो डोर्सल प्रोटीन है अगेन रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं और क्या होता है, जो न्यूक्लियस में है वो ट्रांसफर किया जाता है इस प्रोटीन को। अगर वो डोर्सल प्रोटीन साइटोप्लाज्म में ही रह गया, मतलब क्या होगा कि उस हिस्से में डोर्सल फेड बनेगा, ठीक है। बट अगर वो डोर्सल प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर चला गया तो उस हिस्से में वेंट्रल फेड बनेगा। और हमको पता है कि ये डोर्सल प्रोटीन वेंट्रल फॉर्म करता है, वेंट्रल एक्सिस को फॉर्म करने में हेल्प करता है। सो यहाँ पर क्योंकि गुरकन प्रोटीन और टॉर्पिडो रिसेप्टर ने पहले ही डोर्सल फेड बनाया है, सो यहाँ पर वेंट्रल किस तरीके से फॉर्म होता है? यहाँ पर टोल रिसेप्टर जो है आफ्टर बाइंडिंग ऑफ स्पेजल वो एक्टिवेट होते हैं और वही डोर्सल को वो जो है न्यूक्लियस के अंदर जाने में हेल्प करते हैं। सो आप लोग अगर फिर से अगर याद करो एक का जो है डायग्राम, वो एक में क्या होता था? डोर्सल और वेंट्रल होता था। डोर्सल के पोर्शन में जो है पहले से ही गुरकन, टॉर्पिडो ये सारे मैकेनिज्म हो रहे हैं जिससे वो डोर्सल फेड बन रहा है, ठीक है। बट वेंट्रल साइड में कोई गुरकन नहीं है, पाइप सिंथेसिस हो रहा है। पाइप सिंथेसिस होते ही पेरीवाइटलाइन स्पेस में बहुत सारा मैकेनिज्म जो है वो चल रहा है जिससे स्पेजल जो है उसको तोड़ा गया है। अब वो स्पेजल जो है इस oocyte के जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें जो टोल रिसेप्टर प्रेजेंट है उसके साथ बाइंड करता है और टोल रिसेप्टर के साथ बाइंड करते ही एक प्रोटीन आता है जिसका नाम होता है पेली। पेली प्रोटीन खुद ब खुद ही नहीं आता है, इसको एक और प्रोटीन लेके आता है जिसका नाम होता है ट्यूब। मतलब आफ्टर बाइंडिंग ऑफ स्पेजल विथ टोल रिसेप्टर, ट्यूब प्रोटीन पेली प्रोटीन को लेके आता है और पेली प्रोटीन को उस टोल रिसेप्टर के पास अटैच करवाता है। ये पेली प्रोटीन इंपॉर्टेंट क्यों है? ये जो है इनके पास फॉस्फोराइलेशन कैपेसिटी होता है, फॉस्फोराइलेट कर पाते हैं ये, ठीक है। सो ये किसको फॉस्फोराइलेट करते हैं? कैक्टस को। अब कैक्टस क्या है? डोर्सल के पास जो है, जब ये डोर्सल साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है एट द टाइम ऑफ सिंसिशियल ब्लास्टोडम, उस समय ये बाउंड होके रहता है इस कैक्टस प्रोटीन के साथ। कैक्टस प्रोटीन के साथ डोर्सल जब बाउंड होके रहता है तो मतलब क्या है कि कैक्टस उस डोर्सल प्रोटीन को ट्रांसलेट होने नहीं देता है, उस डोर्सल प्रोटीन के साथ बाइंड होके रहेगा और ट्रांसलेट नहीं होने देगा। जिससे क्या होगा? वो प्रोटीन नहीं बना पाएगा, जिससे क्या होगा? ये टोल रिसेप्टर इसको डोर्सल को न्यूक्लियस के अंदर नहीं ले जा सकता, ठीक है। सो यहाँ पर पहले तो डोर्सल से ये कैक्टस को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तभी ये डोर्सल क्या होगा कि mRNA से ट्रांसलेट होगा प्रोटीन में। सो यहाँ पर ये हटाने का काम कौन करता है? ये पेली प्रोटीन। पेली प्रोटीन जो कि फॉस्फोराइलेट करवा पाता है। सो इसके पास जो है कैक्टस के पास ये अपना फॉस्फेट ग्रुप एक ऐड करवाता है जिससे कैक्टस जो है डिग्रेड हो जाता है फ्रॉम डोर्सल। अब डोर्सल फ्री है सो इजीली प्रोटीन बना के वो न्यूक्लियस के अंदर जा पाएगा, तभी वो क्या कर पाएगा? वेंट्रल फेट को जो है वो बना पाएगा। अगर हम इस तरीके से देखें तो यहाँ पर न्यूक्लियस था, यहाँ पर पेरीवाइटलाइन मेम्ब्रेन में बहुत सारे मैकेनिज्म हो रहे थे, तो मैंने सभी मैकेनिज्म को नहीं दिखाया है। ये स्पेजल को तोड़ा गया था बाई एस्टर प्रोटीन, यहाँ तक ही मैंने दिखाया है। सो यहाँ पर ये जो स्पेजल है इस टोल रिसेप्टर के पास बाइंड करेगा। ये टोल रिसेप्टर एक नहीं होता है, ये पूरे सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, मैंने एक को दिखाया है। सो स्पेजल प्रोटीन जो है इस टोल रिसेप्टर के साथ जब बाइंड करता है तो ये टोल रिसेप्टर एक्टिवेट होता है। तब क्या आता है? ट्यूब प्रोटीन पेली प्रोटीन को लेके आता है और इसके पास जो है इस तरीके से बाइंड करवाता है। पेली प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन करवा पाता है। सो ये किसको फॉस्फोराइलेट करता है? कैक्टस को। अपना फॉस्फेट ग्रुप ऐड करवाता है और इसको फॉस्फोराइलेट करवाता है, जिससे क्या होता है? ये डिग्रेड होता है। सो जैसे ही ये फॉस्फोराइलेट करवाएगा ये पेली प्रोटीन कैक्टस को, ये डोर्सल को छोड़ देगा और रिलीज हो जाएगा। अब डोर्सल जो कि फ्री है ये mRNA से प्रोटीन बनाता है और न्यूक्लियस के पास जो है इस तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब क्या होगा? जब न्यूक्लियस के पास ये डोर्सल प्रोटीन जाता है तो दो मैकेनिज्म जो है शो करता है। पहले तो ये एक्टिवेट करवाता है वेंट्रल के फेट को। कैसे करवाएगा? ये कुछ जीन को एक्टिवेट करवाएगा, जैसे कि ये रोम्बोइड जीन को एक्टिवेट करवाता है जो हेल्प करता है न्यूरोजेनिक वेंट्रल एक्टोडर्म फॉर्मेशन में जो है हेल्प करता है। वही ट्विस्ट जीन और स्नेल जीन को ये एक्टिवेट करवाता है, जो दोनों मिलके क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं वेंट्रल मेसोडर्म को। अब ये जो है और एक काम करता है, ये डोर्सल प्रोटीन जो है इनहिबिट करवाता है उस जीन को जो डोर्सल फेट बनाने में जरूरी होता है। वो डोर्सल जीन सारे क्या क्या होंगे? डेका प्लेंटाप्लेजिक जीन,
जिसको डीपीपी जीन कहा जाता है, जर्कनर जीन और टोलोइड जीन, ये तीनों जीन को ये डोर्सल प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर जाते ही रिप्रेस कर देता है, इनहिबिट कर देता है। देखो ये एग है, फिर से अच्छे से बताऊंगी। ये डोर्सल पोर्शन है, एंटीरियर पोर्शन है, ये पोस्टीरियर पोर्शन है, ये वेंट्रल पोर्शन है। यहाँ पर इस हिस्से में ये एंटीरियर डोर्सल के हिस्से में न्यूक्लियस को पुश किया गया था, वहाँ पर गुरकन प्रोटीन का एक्सप्रेस हो रहा था जिससे क्या हो गया कि ये चारों बगल जब फॉलिकुलर सेल प्रेजेंट थे, इसके पास टोरपीडो रिसेप्टर जो है एक्सप्रेस हुआ था। इस टोरपीडो रिसेप्टर के पास ये गुरकन प्रोटीन जाके बाइंड करता है, जिससे ये एक्टिवेट होता है, जिससे ये और एक प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, मिरर प्रोटीन को। और वो मिरर प्रोटीन जो है सक्सेसफुली पाइप जीन के एक्सप्रेशन को रोकता है, जहाँ से ये पाइप जीन नहीं बन पाता है, जिससे इस साइड में जहाँ जहाँ गुरकन डोर्सल साइड में जहाँ जहाँ बाइंड किया हुआ है उस साइड में डोर्सल फेट बनता है। वही इस तरफ वेंट्रल की तरफ कोई भी गुरकन नहीं आता है बाइंड करने के लिए टोरपीडो रिसेप्टर के पास, तो टोरपीडो रिसेप्टर जो है एक्टिवेट नहीं हो पाता है, जिससे पाइप सिंथेसिस को कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, सो पाइप सिंथेसिस आराम से जो है फॉर्म हो सकता है, सिंथेसिस हो सकता है, जिससे क्या होता है एक के फॉलिकुलर सेल और उस साइड के बीच में जो स्पेस होता है पेरीवाइटलाइन स्पेस, उस स्पेस में बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं। जीडी प्रोटीन आता है, स्नेक प्रोटीन आता है, नूडल पाइप, ये सारे मिलकर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, जिससे प्रोटीएस फंक्शन शो होता है, जिससे ईस्टर को तोड़ा जाता है, स्पेजल प्रोटीन को तोड़ा जाता है। वो सारे प्रोटीन को तोड़ने के बाद क्या होता है, ये जो है ऊ साइट है, यहाँ पर ऊ साइट में एक सेल मेम्ब्रेन दिखाया गया है। उस सेल मेम्ब्रेन में जो है टोल रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। टोल रिसेप्टर के पास जब वो स्पेजल बाइंड करता है तो टोल रिसेप्टर एक्टिवेट होता है। तब जो है एक प्रोटीन आता है पेली प्रोटीन, जिसको ट्यूब प्रोटीन लेके आता है। पेली प्रोटीन के पास ये कैपेसिटी होता है कि वो क्या करवा पाए, फॉस्फोराइलेट करवा पाए। वो किसके फॉस्फोराइलेशन में हेल्प करता है, केक्टस के। केक्टस क्या है, डोर्सल प्रोटीन के साथ बाउंड होकर रहता है, जो डोर्सल प्रोटीन को इनहिबिट करवा के रखता है कि वो ट्रांसलेट ना कर पाए। डोर्सल प्रोटीन क्या है, ये आगे जाके वेंट्रल को क्या करता है, फॉर्म करता है। सो आफ्टर फॉस्फोराइलेशन पेली प्रोटीन जो है, जिससे फॉस्फोराइलेट ग्रुप जो है केक्टस के पास ऐड करवाता है, जिससे केक्टस क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, टूट जाता है, उस डोर्सल के पास से वो हट जाता है। सो डोर्सल अब फ्री हो चुका है, या इजीली क्या कर पाएगा, इजीली ये न्यूक्लियस के अंदर पहुंच जाता है। न्यूक्लियस के अंदर जितने भी सारे सिंसेशियल ब्लास्टोडर्म के केस में जितने भी सारे पेरीफेरी में जो भी न्यूक्लियस प्रेजेंट थे इस तरीके से, सो ये जो डोर्सल है इस तरफ के न्यूक्लियस में जाएगा, जहाँ जहाँ इस तरफ वेंट्रल साइड के न्यूक्लियस में जाएगा। और ये डोर्सल प्रोटीन जो है वेंट्रल साइड के जो जो न्यूक्लियस में एंटर करता है वो सभी न्यूक्लियस में आगे जाके वेंट्रल फेट बनने लगता है। ठीक है, और डोर्सल जो है न्यूक्लियस के पास जाते ही दो मैकेनिज्म जो है शो करता है, एक्टिवेट करवाता है वेंट्रल फेट को, वेंट्रल जीन को, और इनहिबिट करवाता है डोर्सल जीन को। सो इस तरीके से ये जो है वेंट्रल डोर्सल फॉर्म होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ आया हो और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। टिल दिन पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।